अस्सलामुअलैकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रेंड मैं तहजीब हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड, ये वीडियो 16 अगस्त 2024 फ्राइडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फ्राइडे को मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं तीन। बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है 5:30 बजे, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है 7 बजे, और 7 बजे ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा है। डेटा कोई इतना खास अहम नहीं है, मार्केट टेक्निकली मूव करेगी। अलबत्ता फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, कुछ मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकती है। वीकली कैंडल भी ऐसी नहीं है कि उसकी कोई रिट्रेसमेंट बाकी हो। मार्केट अपना हाई लगा के रिट्रेसमेंट भी अपनी कंप्लीट कर चुकी हुई है। बड़े टाइम फ्रेम देखें, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली, डेली, H4, यहाँ तक बाय ट्रेंड है। एच टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम में मार्केट रेंज में है, कोई वाज़ेह ट्रेंड नहीं है। और छोटे टाइम फ्रेम इतना मैटर नहीं करते, वो कंफर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं M15 M5 को, या एंट्री लेते वक्त। मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। रीकैप करते हैं पहले अपने कल के जोन को। ये बाय का जोन दिया था मार्केट, तब तकरीबन इसी एरिया में फिर रही थी। मैंने बाय का जोन दिया था 2433 का एसएल दिया था, और मार्केट यहाँ से इस जगह पे थी जी। मार्केट यहाँ से अप ही गई और ऊपर सेल जोन दिया था। H4 में सेल जोन बनाया था, H1 में इस सेल जोन को नैरो डाउन किया था, इस सेल जोन को प्रिसाइज किया था, और बिल्कुल पिन पॉइंट 2470 पे विक लगा के मार्केट नीचे आई और हमारे इस बाय जोन में आई। दोबारा बाय जोन में जब मार्केट आई तो कुछ इसने M15 में अगर देखें, नहीं, इसने पहले हमारा आज एसएल लिया और उसके बाद फिर इसने अपना ऊपर का मूव दिया, और ये पुल बैक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, कल मैंने आपको बताया था। और आज उससे थोड़ा सा नीचे आई मार्केट, लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर गई। अभी चांसेस यही हैं कि मार्केट ऊपर रहेगी। H1 में देखें, ये इनगल्फिंग थी, सेल इनगल्फिंग न्यूज़ टाइम में बनी थी। यहाँ से एक सेल आई है, लेकिन कोई खातर खा सेल नहीं आई। मार्केट दोबारा बाय की तरफ जा रही है, और मुझे अब लग रहा है कि फ्राइडे को ये सेल जोन ब्रेक हो सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ से दोबारा सेल आ भी सकती है, लेकिन मैं अब इतनी बार इस सेल जोन से सेल नहीं लूँगा। एक दफ़ा आ गई, दो दफ़ा आ गई, तीन दफ़ा आ गई, चार दफ़ा आ गई, पांच दफ़ा आ गई, छठी दफ़ा है। इस सेल जोन को मैं ऊपर लेके जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से बन रहा है जोन, मैं 2495 और 2500 पूरा ये सेल का जोन दे रहा हूँ। तो 2494 कर लें, ये सेल का जोन होगा। डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, इसको टकराने के बाद मार्केट एक दफ़ा ये देखें, मैं आपको निशान लगा के बता दूं, यहाँ से सेल आई, यहाँ से सेल आई, यहाँ से सेल आई, और अब मैं यही एरिया मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ से ये दोबारा सेल आएगी और एक अच्छी सेल आएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये वाली ट्रेंड लाइन जो ये चल रही है, इसके ऊपर H4 की कैंडल क्लोज हो और यहाँ पे विक लगे और मार्केट नीचे आए, तब
हाँ, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है और रीटेस्ट पे इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक नहीं करती, रीटेस्ट करके ऊपर जाती है, तो फिर सेल खत्म है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, सेल जोन ये रहा, बाय जोन ये था। बाय जोन को रीवैल्यूएट करते हैं। पहले ये जो निशान लगाए थे इनको डेल कर दूं। जी, बाय जोन में अभी H4 H1 में कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिला। ये पुल बैक का एरिया है, यहाँ से बाय है। मार्केट को M15 में देखते हैं कि जो अनटेस्टेड इसका बुलिश इनगल्फिंग है वो कहाँ पे है, और उसको कंफर्म करते हैं रिट्रेसमेंट से। तो थर्ड कैंडल पे यहाँ पे इनगल्फिंग है, यहाँ पे है। हुई बाय का एरिया बाय इनगल्फिंग नहीं है, ये बाय इनगल्फिंग एक बनी थी, ये टेस्ट हो चुकी हुई है। तो इसी एरिया से, सेम एरिया से बाय करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2450 से मार्केट नीचे आए। फिर बाय एरिया हमें दोबारा फाइंड करना चाहिए। ठीक, इस H4 की कैंडल पे हम रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। जी, 38%, 50 पे, और 46, 50 पे। जी, 38% रिट्रेसमेंट को काफ़ी समझें, और नीचे 58%। ये नया बाय जोन, मार्केट इस बाय जोन में आती है, मतलब 2444 से 2449.4। यहाँ से हम बाय फाइंड करेंगे। बाय फाइंड कैसे करनी है, कल फ्राइडे है, बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा। यहाँ पे आके अगर M15 में ट्रू बुलिश इनगल्फिंग बने तो बाय लेनी है, अदरवाइज ट्रेड स्किप कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेल का एरिया बहुत मुहतात होकर मैं ऊपर दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगर मार्केट यहाँ पे वीक लगाती है और यहाँ से सेल आती है तो एक अच्छी सेल आएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे ये मैंने बाय का जोन दिया था। मार्केट क्या था, बाय का जोन हमारा 75.5 था। मार्केट आई 75.68, मिस हुआ और मार्केट ऊपर चली गई है, हमारे सेल जोन में भी नहीं गई। H4 में इसका बाय टर्न बन गया हुआ था क्रूड ऑयल का, लेकिन उसके बाद ये एक पुल बैक लेने नीचे आई है। अब देखते हैं कि ये इसका हाई ब्रेक करती है तो बाय है, अदरवाइज यहाँ से सेल आ सकती है। यहाँ पे सेल इनगल्फिंग बना के मार्केट नीचे आई है, अलबत्ता FVG नहीं छोड़ा। ठीक है, यहाँ पे अगर आती है मार्केट इस रेंज में, मतलब 77.86 से लेके 78.39, इस रीजन में आकर अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है सेल की, रिवर्सल मिलता है, या RSI टॉप पे हो छोटे टाइम फ्रेम का M15 M5 का, या फिर यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग M15 में कंफर्म बने, तो फिर यहाँ से सेल लेंगे। अभी जिस जगह पे है मार्केट, यहाँ से सेल या बाय नहीं ली जा सकती। नेक्स्ट पेयर हमारा BTC, बिटकॉइन। फ्रेंड्स, ये सेल का जोन दिया था, मार्केट स्कैल्पिंग सेल का जोन था, ये स्कैल्पिंग बाय का जोन था। दोनों स्कैल्पिंग
जोन थे, मेन जोन ये था बाय का, और सेल का ऊपर पड़ा हुआ 64 और 65,000। मार्केट स्कल्पिंग सेल बाय के जोन को उसने ब्रेक किया, स्ट्रेट अवे ब्रेक किया, और मेन बाय के जोन से ऊपर हुई, और फिर ये स्कल्पिंग जोन से भी ऊपर गई। अब बेयरिश इनगल्फिंग के साथ इसने डाउन मारा, एक डिप लगाया, और दोबारा इस बाय के जोन में आई है, मेन बाय के जोन में, आज दूसरी दफा। अगर देखें, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, ये चौथी दफा जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। अगर ये कैंडल क्लोजिंग इनगल्फिंग नहीं है तो मार्केट ऊपर जाएगी इस सेल जोन तक, यहाँ से सेल लेंगे, यहाँ पे एफवीजी मार्केट ने फिल करना है, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए 60-600 तक एटलीस्ट। फॉर द सम रीजन मुझे नहीं लगता कि ये बाय जोन ब्रेक हो, ये बाय जोन मुझे ब्रेक होता हुआ नहीं लग रहा। नहीं तो फिर वेट करेंगे, फिर 50,000 या 52,000 का अगर ये जोन भी ब्रेक होता है, या फिर 49,000 8,000 का वेट करेंगे। हाँ, 48,000 अगर ब्रेक हो जाता है बीटीसी में, तो फिर वहां से हम सेल पकड़ेंगे 38,000 तक। हाँ, अगर यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाती है तो रिजेक्शन एरिया ये पड़ा हुआ है 64 और 65,000 का। और जिस दिन मार्केट ने 74,000 सॉरी 72,000 ब्रेक किया, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है बीटीसी में, बीटीसी यूएसडी में, तो फिर मार्केट पकड़ाई नहीं देगी, बहुत शदीद बाय में चली जाएगी। फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा रिमाइंड कर दूं, कल फ्राइडे है। फ्राइडे मार्केट किसी की नहीं सुनती, अक्सर औकात किसी की नहीं सुनती। ये जोन दिए हुए हैं, इन पे ट्रेड करें, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करें, और अपना ख्याल रखिए, अपनी इक्विटी का भी ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।